अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, वो भी एक मिसाइल की वजह से। दरअसल भारत रूस से एक मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है जिसका नाम है S-400। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर भारत ने ये खरीदारी की तो उस पर अमेरिकी पाबंदी लगने का खतरा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और रूस के बीच की तनातनी का खमियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाते रहें। अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है उन्हें लगता है कि वो इस सौदे के लिए अमेरिका को मना लेंगे। लेकिन उसी दिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री ने द हिंदू अखबार को ईमेल के जरिए बताया कि ऐसा कोई भी सौदा भारत के लिए मुसीबत बन सकता है और अमेरिका उस पर पाबंदी लगा सकता है। इस ईमेल में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने लिखा, हम अपने सहयोगियों से अपील करते हैं कि वो रूस के साथ कोई भी ऐसा सौदा करने से बचें जिसकी वजह से उस पर कार्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत पाबंदी लगने का खतरा हो। जानिए कार्सा क्या है। ऐसा नहीं है ये पाबंदी सिर्फ भारत के लिए है। दरअसल ये सैंक्शंस हर उस देश पर लागू होंगे जो अमेरिका के कार्सा कानून का वायलेशन करेगा। अमेरिका ने पहले ही दूसरे देशों के सोच समझकर ऐसे कानून पेपर पर साइन करवा लिए हैं जिससे दुनिया की मार्केट में उसका सिक्का चमकता रहे। जैसा कि इस कानून के नाम से ही समझ आता है कि अमेरिका इस कानून के जरिए अपने विरोधियों मुखालिफिन पर दबाव बनाता है और उनके सौदे तुड़वाने की कोशिश करता है। अमेरिका ने जिस पर खुली तौर पर अपने विरोधी करार दे रखे हैं उसमें ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया हैं। रूस के मामले में अमेरिका का यह कानून उन मुल्कों को रोकता है जो रूस के साथ हथियारों का सौदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिकी पार्लियामेंट ने 2017 में इस कानून को पास किया था। 2 अगस्त 2017 को जब से यह कानून लागू हुआ है तब से ही भारत ने ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे भारत रूस के रक्षा संबंधों डिफेंस रिलेशंस खास तौर पर S-400 सिस्टम की खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका ने इस कानून के तहत चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके डायरेक्टर्स पर पाबंदी लगा दी थी। चीन पर यह सैंक्शन इसलिए लगाए गए थे क्योंकि उसने रूस से Su-35 एयरक्राफ्ट और S-400 सिस्टम खरीदा था। S-400 मिसाइल सिस्टम को समझना भी ज़रूरी है। दरअसल रूस में बनने वाले S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत सरकार खरीदना चाहती है। ये मिसाइल ज़मीन से हवा में मार कर सकती है। S-400 को दुनिया का सबसे इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसमें कई खूबियां हैं, जैसे S-400 एक साथ 36 जगहों पर निशाना लगा सकता है। इसके अलावा इसमें स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। यह बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइलों को गिरने से पहले रास्ते में ही तबाह कर देगा। S-400 को सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकता है और इस बारे में कहा जाता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर इसे तैनात किया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम के लिए भारत को कितनी कीमत चुकानी होगी, इसकी कोई ऑफिशियल ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत को इसके लिए 5.4 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करना होगा। जैसे ही इस मिसाइल सिस्टम की पहली किस्त चुकाई जाएगी वैसे ही भारत पर अमेरिका के सैंक्शन लागू हो सकते हैं। इन पाबंदियों से बचने का एक तरीका है वो ये कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत को इससे छूट दे दें। लेकिन अमेरिकी ऑफिसर्स लगातार ये कहते रहे हैं कि भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे ये छूट अपने आप ही मिल जाएगी। अमेरिका ये तय करेगा कि क्या करना होगा।
अब देखते हैं क्या है पाबंदियों का मतलब। काटसा की धारा एक्ट 2035 में 12 तरह की पाबंदियों का जिक्र है। अगर भारत रूस के साथ लेन देन करता है तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट इसमें 5 या उससे ज्यादा पाबंदियों पर भारत पर लगा सकते हैं। जिस पर पाबंदियां लगी हैं उसे लोन नहीं दिया जाएगा। जिस पर पाबंदी लगी है वहां कोई सामान एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से मदद नहीं मिलेगी। जिस पर पाबंदी लगी है अमेरिकी सरकार वहां से कोई सामान या सर्विस नहीं लेगी। उससे करीब से जुड़े किसी शख्स को वीजा नहीं दिया जाएगा। इनमें से 10 पाबंदियों का तो भारत अमेरिका और भारत रूस ताल्लुक पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 पाबंदियां आपसी रिश्तों पर बड़ा असर डाल सकती हैं। इनमें से एक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा, जिससे भारत S-400 के लिए रूस को अमेरिकी डॉलर में भुगतान नहीं कर पाएगा। दूसरी पाबंदी का भारत अमेरिका रिश्तों पर गहरा असर होगा। इसके तहत एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मतलब जिस पर पाबंदी लगी है अमेरिका उससे किसी चीज का आयात नहीं करेगा और न ही इसके लिए लाइसेंस देगा। इन 2 पाबंदियों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच की रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक और रक्षा साझेदारी डिफेंस पार्टनरशिप बुरी तरह असर पड़ेगा।